सेट ऑपरेशंस एंड इवेंट डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेट ऑपरेशन इवेंट डायग्राम। इवेंट डायग्राम क्या है? हम सेट्स को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश मैथमेटिशियन यूलर जॉन वेन ने सेट्स को डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया। उन्हीं के नाम पर इनको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें अंदर सर्किल के रूप में सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज नोन एज वेन डायग्राम। अब इसमें कुछ सेट ऑपरेशंस हैं। सेट ऑपरेशंस में सबसे पहले आता है यूनियन। यूनियन क्या है? दो सेट्स हैं, सेट ए 1 2 3 एंड बी इज 2 3 4। देन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी दोनों के एलिमेंट इसमें आ जाए तो ये क्या कहलाता है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट इस सेट के अंतर्गत होंगे। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ये सेट ए है और ये सेट बी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। इसके अंतर्गत जैसे कि 2 3 एलिमेंट 1 2 3 ये सेट में 2 3 4 बी सेट। तो ये क्या होगा? ए यूनियन बी का डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। ए और बी के सारे एलिमेंट इसके अंतर्गत आ गए। दूसरा जो आता है सेट ऑपरेशन वो है इंटरसेक्शन। इसे हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? ए और बी के, माना यही सेट है 1 2 3 बी 2 3 4। देन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट कॉमन है 2 3, यहाँ भी 2 3, तो ये एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में। फिगर इस तरह से बनाएंगे इसका। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। ए सेट बी सेट। तो 2 3 एलिमेंट यहाँ आएंगे, 1 यहाँ पर होगा, 4 यहाँ पर। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। तो अब यूनियन को कैसे दिखाते हैं? माना ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये पूरा पोर्शन क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएं तो ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी पोर्शन। इंटरसेक्शन पोर्शन को कैसे दिखाते हैं? ये माना दो सेट हैं, ये सेट ए, ये सेट बी। तो जो कॉमन हिस्सा है दोनों का ये डिनोट करता है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ये ए इंटरसेक्शन बी होगा। नाउ यूनियन इन इंटरसेक्शन, ये दो सेट ऑपरेशन। अब तीसरा सेट ऑपरेशन आता है माइनस या डिफरेंस। थर्ड सेट ऑपरेशन आता है आपका ए माइनस बी। इसका मतलब है those elements of A which are not in B, those element of A के वो एलिमेंट जो B में न हो। एग्जाम्पल, A is given 1 2 3, B is 2 3 4। Then A minus B, those elements of A, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। 2 3 तो B में है, तो 1 यहाँ पर A माइनस B। ऐसे ही B माइनस A,
बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी का एक एलिमेंट 4 इसमें नहीं है। इन्हें वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ये जो पोर्शन है ये हिस्सा ऐसा है, ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? ए माइनस बी। और ये बी का वो हिस्सा है जो ए में नहीं है, तो दिस इज नोन एज बी माइनस ए। ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो ए माइनस बी दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, बी माइनस ए दोज एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। ए माइनस बी, बी माइनस ए, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एक डिफरेंस और होता है, वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ऑफ ए एंड बी। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसे कहां से डिनोट करते हैं? ए सिमेट्रिक डिफरेंस, बी ए सिमेट्रिक डिफरेंस। दो नोटेशन होते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? ए माइनस बी विद यूनियन बी माइनस ए। इसका मतलब क्या होगा? जैसे इस क्वेश्चन में लेते हैं तो यहाँ ए माइनस बी दैट इज 1 एंड यूनियन बी माइनस ए दैट इज 4। तो ये सेट 1 and 4 2 एलिमेंट्स आए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये है कि जो कॉमन एलिमेंट है उनको छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस में आएंगे। नाउ एक कंबाइंड फिगर इन सब का बनाते हैं, तो किस तरह से बनेगा? कंबाइंड फिगर बनाते हैं इनका। अभी कंबाइंड फिगर बनाते हैं। दिस इज सेट ए, दिस इज बी। ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज नोन एज ए माइनस बी। और ये जो पोर्शन है ये दिस पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी। और ये वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा बी माइनस ए। इसका मतलब ये पोर्शन ए माइनस बी, ये ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस सी। अब हम तीनों को जोड़ दें, तीनों पोर्शन जोड़ करके क्या कहलाएंगे? ये प्लस ये हो जाएगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या है? ए के, बी के और दोनों के सारे एलिमेंट आने चाहिए। तो ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, तो दोनों सर्कल्स के अंदर जितना पार्ट है वो कहलाएगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी इन तीनों को यूनियन करने पर मिलेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी विद यूनियन ए इंटरसेक्शन बी विद यूनियन बी माइनस सी। यदि तीनों पोर्शंस को हम जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा हमें? ए यूनियन बी मिल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइड्स। यूनियन निकालना है, एक्स इज 1 3 5 एंड वाई इज 1 2 3। तो यहाँ क्या निकलेगा? एक्स यूनियन वाई। ये 1 3 5 और ये 1 2 3 दोनों की 1 2 3 एंड 5 ये एलिमेंट x के भी है और y के भी। तो ये क्या कहलाएगा? इसका x यूनियन y। ये फर्स्ट पार्ट इस तरह से आप निकालें। सेकंड में a एंड b, तो यहाँ हम निकाल रहे हैं a यूनियन b। a यूनियन b कैसे निकलेगा? a के भी एलिमेंट आ जाए और b को भी। क्या आएंगे? a आएगा, b आएगा, c आएगा, इसके बाद ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा। तो इस तरह से ए और बी सबके एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो ये ए यूनियन।
अब यहाँ पर क्या है, एक्स इज ए सेट दिया है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर इन मल्टीपल ऑफ 3। पहले सेट को डिफाइन करेंगे, तो ए सेट क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ कोई रेंज नहीं है, कितने ही बोल सकते हैं, 3, 6, 12। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6, इन दोनों का यूनियन। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों तो यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5 ये तो आएंगे। इसके बाद फिर आएगा 6, 9, 12 इस तरह से ये क्या होगा, इनका यूनियन। नाउ फोर्थ पार्ट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स लाइक, इसको डिफाइन करेंगे ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो। तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये ए सेट आएगा। बी सेट क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर 6 से बड़ा हो 10 से छोटा हो, तो 7, 8 और 9 इस तरह से आएंगे, उसमें 3 आएंगे। इन दोनों का जब हम इन दोनों को कंबाइन करके ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, 2, 3, 2 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे एलिमेंट, इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट इस यूनियन में आए। फिफ्थ पार्ट, ए इज गिवन 1, 2, 3, बी इज 5। तो यहाँ पर यदि हम निकालें इसका ए यूनियन बी, क्या निकलेगा, ए के एलिमेंट भी आने चाहिए, बी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, बी तो क्या है, नल्स है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट नहीं है तो यही एलिमेंट हो गए टोटल, तो ये क्या आ जाएगा, 1, 2, 3। इस तरह से ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए इज गिवन ए बी एंड बी सेट ए बी सी, इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। यस, क्यों, कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ऑल एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसीलिए क्या होगा, ए सबसेट होगा बी। ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए सबसेट है बी का। व्हाट इज ए यूनियन बी, अब यहाँ ए यूनियन बी ये निकाला जाए, ए और बी दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, तो ए यूनियन बी ए बी से निकलेगा और दैट इज इक्वल टू बी सेट। तो इस क्वेश्चन के ऊपर ही ये क्वेश्चन डिपेंड है। A and B are two sets such that A is the subset of B। इसी एग्जाम्पल से समझें, यहाँ A is the subset of B। What is A union B, तो यहाँ A union B किसके बराबर है, B की। यहाँ भी A union B किसके बराबर आएगा, B की। सेम क्वेश्चन, इफ A is the subset of B, then A union B is equal to क्या होगा, B होगा। इस क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। Now come to the question number 4. A, B, C and D, 4 sets are given. Then we have to find A union B। A union B क्या होगा, इस सेट में A और B के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें A के भी एलिमेंट है और B के भी, A यूनियन B होगा। A यूनियन C, A यूनियन C क्या होगा, A के और C के एलिमेंट आने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये A यूनियन C होगा। A और C दोनों के एलिमेंट इसमें आ गए। B यूनियन C, इसमें क्या आएगा, B और C दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये B यूनियन C होगा। B यूनियन D क्या होगा, B और D के सारे एलिमेंट आने चाहिए, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। इसके बाद 7, 8, 9 एंड 10 ये B और D के एलिमेंट आ गए। इस तरह से ये कंप्लीट। अब ये क्वेश्चन जैसे हमें निकालना है, A यूनियन B विद यूनियन C, इसे क्या से लिखेंगे,
पहले हम लिख लेते हैं ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी। तो ए यूनियन बी ये हम निकाल चुके हैं यहाँ से, इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 विद यूनियन सी सेट। सी सेट ये है 5 6 7 8। इन दोनों को मिला करके जो एलिमेंट बनेंगे इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक इस सेट के इस सेट दोनों सेट से इसमें एलिमेंट प्रेजेंट करें, ये ए यूनियन बी यूनियन सी। ऐसे ही ए यूनियन बी और विद यूनियन डी। ए यूनियन बी ये है और डी एलिमेंट ये है, इन दोनों को मिला देंगे। इसी तरह से लिखेंगे ए यूनियन बी विद यूनियन डी। तो डी सेट है ये, तो क्या आएगा ये ए यूनियन बी। ए यूनियन बी ये है और डी सेट ये है, अब मिलाओ उनको। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो हो गए आपके ए यूनियन बी। डी की एलिमेंट है 7 8 9 10। तो ये ए यूनियन बी विद यूनियन डी। अब आता है बी यूनियन सी। ये बी यूनियन सी और इसका इस बी के साथ में लेते हैं। तो बी यूनियन सी को पहले लिख लो, बी यूनियन सी विद यूनियन डी। तो बी यूनियन सी कितना है 3 4 5 6 7। ये बी यूनियन सी, इसके सारे एलिमेंट और फिर डी के सारे एलिमेंट। तो डी के 7 8 तो आगे और कौन से रह गए 9 एंड 10। इस तरह से ये बी यूनियन सी यूनियन डी निकल जाएगा। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन ईच पेयर इन क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की जो पेयर्स दिए हैं, जो सेट्स दिए हैं, उनका इंटरसेक्शन हमें निकालना है क्वेश्चन 5। इंटरसेक्शन किस तरह से निकालते हैं हम क्वेश्चन 6 में सीखे। तो क्वेश्चन 6 में इंटरसेक्शन निकालना बता रहा हूँ। इन इंटरसेक्शन से आप क्वेश्चन 5 को अपने आप करेंगे। इसके सारे पार्ट्स नहीं कर रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप कर लेंगे। कैसे? ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या है, ए सेट में जो एलिमेंट है 3 5 7 9, इनका इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ है। बी क्या है 7 9 11 और 30। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट जैसे 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये पोर्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन है। तो ये इसका आंसर क्या होगा 7 9। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के अंतर्गत, ए के अंतर्गत क्या है 11 और है एलिमेंट, यहाँ 11 और है और यहाँ भी 11 आएगा। 7 9 11, 11 भी 3 5 7 9, 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, 7 9 11, तो 7 9 11, 7 9 11 ये तीनों कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 7 9 11। इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी निकालें हम, तो बी कितना है आपका, उसे लिख लें 7 9 11 13 विद इंटरसेक्शन सी 11 13 15। अब देखिए क्या कॉमन है इसमें 11 और 13, ये 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दो एलिमेंट कॉमन है। यही क्या कहलाएंगे आपके 11 और 13, ये इंटरसेक्शन है बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 11 एंड 13। अब जैसे ये क्वेश्चन निकालना है तो इसमें पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन डी के साथ करो। तो ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें पहले। तो ए ये है आपका और सी ये है। ए और सी में ए की एलिमेंट है जो 11 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा 11। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में एक एलिमेंट 11 ही सेम है। ए इंटरसेक्शन सी 11, फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में 15 एंड 17 के साथ में। तो अब देखिए ए और सी, इसमें ए की एलिमेंट 11 कॉमन था
और डी के अंतर्गत 15 एंड 7 दिए हैं। अब क्या कॉमन है, अब कोई कॉमन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, नल सेट, दैट इज 5। ये किससे रिप्रेजेंट होगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज 5 नल सेट। ऐसे ही क्वेश्चन ये है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालें। ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा 7 9 11, 7 9 11 विद इंटरसेक्शन। अब यहाँ दिया है बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन नहीं। तो बी और सी का यूनियन क्या होगा, बी और सी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, 7 9 11 13 एंड 15। अब देखिए इसमें बी के भी सारे एलिमेंट है और सी के भी, जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा 7 9 11 कंप्लीट। 7 9 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इंटरसेक्शन ही आ गया। तो इस तरह से ये 9th क्वेश्चन को दो पार्ट में निकाल लिया। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 के पार्ट और क्वेश्चन 5 के पार्ट भी इस तरह से किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ E set X is a natural number 1 2 3 4 5 6 up to infinite, ये natural number। X is an even natural number 2 4 6 . C set is given X such that X is an odd natural number 1 3 5 7 9 up to . X such that X is a prime number 2 3 5 7 11 13 . अब A इंटरसेक्शन A और B का इंटरसेक्शन, इन दोनों के एलिमेंट आ जाने चाहिए। इसका मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो क्या होंगे 2 4 6 8, ये क्या होंगे कॉमन एलिमेंट। मतलब ये जो A इंटरसेक्शन B है, ये किसके बराबर हो जाएगा, B के ही बराबर हो जाएगा। B क्या है आपका, इवन नेचुरल। A एंड C, A नेचुरल नंबर, C क्या है, ओड नेचुरल नंबर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन जब करेंगे तो क्या आएगा 1 3 5 7 ... 1 3 5 7 किसके बराबर है, C के बराबर। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, C होगा। A इंटरसेक्शन D, A नेचुरल नंबर है, D क्या है, प्राइम नंबर। तो इनमें प्राइम नंबर ही आएंगे, ये प्राइम नंबर, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, A के साथ में D ही आ जाएगा। B एंड C, अब देखो B और C इन दोनों का इंटरसेक्शन है। B क्या है, इवन नेचुरल नंबर और ये ओड नेचुरल नंबर, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, आंसर क्या होगा 5। B और C में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये नल सेट। B क्या है, एक्सीजन इवन नेचुरल नंबर ओड नेचुरल नंबर, तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, ये क्या आएगा 5। अब आता है B और D का। B क्या है, इवन नेचुरल नंबर, D क्या है, प्राइम नंबर। तो ऐसा नंबर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, तो सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन होगा, दैट इज 2 एलिमेंट ऐसा होगा जो इवन भी है और प्राइम भी है, तो इसका इंटरसेक्शन 2। C एंड D, C क्या है, ओड नेचुरल नंबर, D क्या है, प्राइम नंबर। तो ऐसे बहुत होंगे, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से इसमें आएंगे 3 5 7 C एंड D। इसके बाद आ जाएगा 11 13, ये क्या होने चाहिए, ओड नंबर भी होने चाहिए और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ दिस। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट और दूसरा है आपका जॉइंट सेट। ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे ये सेट ये A सेट है, B सेट है, यहाँ 1 2 है, यहाँ A और B। ऐसे सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। जॉइंट सेट ऐसे 1 2 और यहाँ माना 3 और 4 5, माना ये A सेट है, B सेट है। A 1 2 3 एंड B इज गिवन 3 4 5। यहाँ एक एलिमेंट 3 ऐसा है जो दोनों में है, तो ये सेट कैसे कहलाएंगे, जॉइंट सेट। दूसरा नाम इसका ओवरलैपिंग सेट।
ओवरलैपिंग सेट या जॉइंट सेट जिनमें कुछ कॉमन हो, जैसे 3 एलिमेंट दोनों सेट्स में है तो ये कहलाएंगे जॉइंट सेट, जुड़े हुए हैं ये, और ये अलग अलग एकदम, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, देखते हैं इसे। Now come to the question number 8. Which of the following pair of sets are disjoint? कौन से सेट जॉइंट है और कौन से डिसजॉइंट है ये बताना है। इसमें एक सेट दिया है 1 2 3 4 और दूसरा सेट है x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर। ये जो दूसरा सेट है वो क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन, तो ये क्या बनेगा 4 5 6, और ये सेट है 1 2 3 4 और यहाँ 4 5 6, तो 4 एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर सेट आर डिसजॉइंट, तो दिस इज नॉट, ये क्या है, कैसा सेट हुआ, ये होगा जॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ 4 एलिमेंट दोनों सेट्स में है, सो ये दिस इज कॉल्ड जॉइंट सेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। सेकेंड ए ई आई ओ यू सी डी ई, अब देखो ई एलिमेंट ऐसा है कि जो दोनों में है, इसीलिए ये भी कैसा है, जॉइंट सेट है, ये डिसजॉइंट नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं। एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ओड इंटीजर, इवन और ओड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। भाई ये सेट कैसे लिखेंगे, इवन इंटीजर होंगे 2 4 6 8 एंड और ओड इंटीजर 1 3 5 7 डॉट डॉट, इनमें और इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा इनका इंटरसेक्शन, तो ये कैसे होंगे, ये डिसजॉइंट सेट होगा। तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, जबकि ये डिसजॉइंट सेट है। ये दोनों कैसे सेट हैं, यानी कहेंगे हम जॉइंट सेट और ओवरलैपिंग सेट, और ये कैसा होगा आपका, ये होगा डिसजॉइंट सेट, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, A, B, C and D 4 sets are given. You have to find some values of A minus B, A minus C, A minus D, etc. तो इसके 4 पार्ट में किए दे रहा हूँ, बाकी पार्ट अपने आप कर सकते हैं। A माइनस B, इसका मतलब क्या है, A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो A के कौन सा एलिमेंट, जैसे 3 है, ये B में नहीं है तो ये इसमें आएगा, 6 B में नहीं है, 9 B में नहीं है, 12 तो B में है तो ये नहीं आएगा, 15 B में नहीं है, 15 आएगा इसमें, 18 आएगा और 21। These are elements which are in A but not in B. A माइनस B का मतलब है A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, तो A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, ये A माइनस B। एज इट इज A माइनस C, A के वो एलिमेंट जो C में नहीं है, जैसे 3 है, इसके बाद 6 तो है C में, 9 नहीं है C में, 9 के बाद 12 है C में, 15 नहीं है C में, 18 नहीं है C में, और 21, ये क्या आ गया, A माइनस C, दो एलिमेंट्स ऑफ A विच आर नॉट इन C। A माइनस D, A के वो एलिमेंट जो D में नहीं है, A के कौन कौन से एलिमेंट D में नहीं है, 3 है, 6 है, उसके बाद 9 है, 12 है, 15 D में है, इसे नहीं लेंगे, 18 है और 21, ये A माइनस B माइनस C, दो एलिमेंट ऑफ B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। अब B का कौन सा, जैसे B का 4 इस A में नहीं है तो ये आ गया 4, B का 8 A में नहीं है तो ये यहाँ 8, B का 12 A में है, ऐसे नहीं लेंगे, 16 A में नहीं है तो ये 16, 20 A में नहीं है तो ये 20 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ B माइनस। इस तरह से बाकी पार्ट्स भी किए जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के 4 पार्ट मैंने करके बाकी पार्ट आप अपने आप करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इज गिवन ABCD और y FSDG, x माइनस वाई, एक्स के इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो A जैसे x में है लेकिन y में नहीं है, B एंड C, ये 3 एलिमेंट y में नहीं है, D तो है, तो x माइनस वाई क्या हुआ, ABC। ऐसे ही y माइनस एक्स, y के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है,
एफ नहीं है, एच नहीं है और जी नहीं है। एफ एच जी, डी तो है वाई माइनस एक्स। नाउ इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कॉमन, तो डी एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए एक्स इंटरसेक्शन वाई इज डी। R is given. Question number 11. R is given set of real number. Q is given set of rational number. Then what is the value of R minus Q? R minus Q का मतलब क्या होगा, वो रियल नंबर जो रेशनल नहीं है। तो क्या होगा, दोज रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल, दोज रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल, which are not rational। अब ऐसे रियल नंबर जो रेशनल नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। आर माइनस क्यू क्या होगा, दोज रियल नंबर विच आर नॉट रेशनल। आर माइनस क्यू वो रियल नंबर जो क्यू नहीं है, इसका मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर नहीं है, तो वो क्या होगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। आर माइनस क्यू की वैल्यू ये होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ ये बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट्स है, ये जॉइंट सेट है या डिसजॉइंट। अब देखिए 3 एलिमेंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ये कैसे हैं, जॉइंट है, तो इसीलिए ये कैसा आया, फॉल्स आया। सेकंड, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है, तो ये जॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है, ये भी क्या है, फॉल्स है। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 इनमें कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, तो ये डिसजॉइंट सेट है, ये क्या होगा, ट्रू। कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ये ट्रू है। 2, 6, 10, 2, 6, 10 यहाँ भी कोई एलिमेंट एक जैसा नहीं है, इसीलिए ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ दोनों ये डिसजॉइंट है और ये डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर।